नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सेंडे और आप देख रहे बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम बहस गरम है। बहस गरम है कि इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंबागढ़ चौकी में। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से कहीं न कहीं एक अलग पहचान रखता है। धार्मिक की बात करूं, मां बमलेश्वरी का मंदिर पूरे देश में और विदेश में भी फेमस है। प्राकृतिक की बात करूं तो यहाँ जंगलों से हरा भरा पूरा बेल्ट है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को टच करता है। सांस्कृतिक की बात करूं तो सांस्कृतिक में खैरागढ़ विश्वविद्यालय पूरे विश्व में विख्यात है। रही बात अगर हम सियासी मिजाज की बात करें तो पिछले 3 साल से 3 टर्न से यहाँ पर भाजपा जीतती रही और हो सकता है भाजपा इस समय चौका मार दे। लेकिन अगर बात करें ये सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल है जब से यहाँ पर पहले से, क्योंकि राजनांदगांव अपने आप में रमन सिंह के गढ़ के चलते एक अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट रहा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल का नाम आते ही यह संसदीय क्षेत्र फिर एक बार हाई प्रोफाइल हो गया। बात करूं यहाँ मतदाताओं की, मतदाता यहाँ 18,65,175 मतदाता है, जिसमें महतारी या ये कह सके कि महिलाओं की वोटर संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो महिला मतदाता इस चुनाव में कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा इफेक्ट होगी। बात करते हैं इस 24 के रण की। 24 के रण में संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच मुकाबला है। संतोष पांडे एक बार फिर भाजपा ने रिपीट किया। संतोष पांडे को क्यों दोबारा वोट दे यहाँ की जनता, सीधे चलते हम भाजपा के पास। जी, दोबारा एक बार फिर संतोष पांडे को वोट क्यों दे जनता? भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति में नहीं लड़ती चुनाव, कार्यकर्ताओं के बदौलत और संगठन के बदौलत चुनाव लड़ती है। अभी वर्तमान में सभी कार्यकर्ता लोग कमर कस लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से चुनाव यहाँ पर जीतेगी। नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है और उनका जो केंद्र सरकार के जो विकास कार्य हैं आज, तो वो दिख रहा है विकास कार्य। तो नरेंद्र मोदी के नाम से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये विधानसभा हम लोग अभी चुनाव जीतेंगे और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। संतोष पांडे ने ऐसे क्या काम किए कि दोबारा उनको जनता फिर एक बार वोट दे? माननीय संतोष पांडे जी ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनकी मैं गिनती करूं तो सुबह से शाम 24 घंटे का भी समय कम हो जाए। इस ग्रामीण क्षेत्र को, इस आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जो इतना लंबा समृद्धि एक्सप्रेस दिया है, वो पूरे दुनिया में रोडों में से एकमात्र रोड है। बहुत ही शानदार रोड है, बन चुका है और आगे बनता रहेगा। ढेर सारे काम माननीय सांसद जी ने किए हैं। यहाँ पे मैं माननीय सांसद जी की बात करूं उपलब्धि की, तो उपलब्धि ढेर सारी है। मैं आप जैसे कि प्रयास का स्कूल है, नवोदय है, समृद्धि एक्सप्रेस है, बहुत सारी और उपलब्धि है जो मैं आपको समय आने पर आप जब बोलेंगे तब बताऊंगा। बहुत सारी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी की बात की उन्होंने, तो आप कांग्रेसी लोग हैं जी, बताएं क्या लगता है आपको? अभी बड़े भैया बोल रहे थे कि सांसद जी ने बहुत सारा काम किया। मैं आपको बता दूं कि सांसद जी को तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या अंबागढ़ चौकी में भी नहीं पहचानते। कहने का मोदी के कारण वोट मिलेगा, मोदी की गारंटी से लड़ रहे हैं, बस यही बात हो रहा है। और हमारा जो प्रत्याशी है भूपेश बघेल, एक ब्रांड है, उनको तो पूरे छत्तीसगढ़ के गांव में जानते हुए अभी भी वो एक दिन में 27 गाँव का प्रचार कर रहे हैं। हमारे भूपेश बघेल ब्रांड है कह रहे हैं, कांग्रेसी आप भी है, तो आपको क्या लगता है भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच किस प्रकार का मुकाबला है? भूपेश बघेल पूर्व सीएम हैं और उन्होंने 5 साल में इतना काम किया है कि जो बीजेपी 15 साल में काम नहीं कर पाई, और उनके काम को देखते हुए जनता उनको विजयी बना रही है। अब भूपेश बघेल का जीतना निश्चित है और यहाँ से लोकसभा राजनांदगांव में भूपेश बघेल ही जीत रहे हैं। कितने से जीत रहे हैं, क्या आंकड़ा लगा? आंकड़ा तो अभी शुरू हुआ है और हम लोग एक दिन में 20 गांव, 22 गांव, 27 गांव का दौरा हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे कह रहे हैं। और इनका कहना है कि संतोष पांडे कोई नहीं जानता है, भूपेश बघेल को बच्चा जानता है। क्या है, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के सियाव, और वो सब आज दिख रहा है भी। शराब घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और संतोष पांडे जी 2 लाख वोट से अधिक से चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है? लोकसभा राजनांदगांव के सारे जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत रही है। भूपेश बघेल का 5 साल का काम वो नाकाम रहे और उसी नाकामी के कारण उनकी सरकार गई है, ये सर्वविदित है। और मोदी जी का काम
जो कोविड के समय में मोदी जी ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि भारत से 150 देशों को उन्होंने जो कोविड की वैक्सीन सप्लाई की, और हिंदुस्तान के उन्होंने जाति धर्म नहीं देखा और सारे लोगों को बराबर कोविड के टीका लगा के रक्षा किया, जीवन का रक्षा किया। ये सारा जनता, पूरा हिंदुस्तान की जनता और राजनांदगांव लोकसभा की जनता जानती है। माननीय संतोष पांडे जी भारी मतों से विजय होंगे, और कांग्रेसियों के जो आज बयान आ रहे हैं वो हताशा को, उसकी निराशा को दर्शाती है, और वो हार मान चुके हैं। हम जीत चुके हैं, पूरा जनता जानती है। हम जीत चुके हैं। और जो भ्रष्टाचार वाला जो मामला है, 5 साल में सरकार चली थी। भ्रष्टाचार तो भाजपा के शासन में बहुत हुआ है, जो लोग बोल रहे हैं, और पार्टी भी खुद अपना स्वयं स्वीकार कर रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो योजनाएं लाई वो लोगों को बहुत लाभप्रद रहा, और जैसे गोधन न्याय योजना, बहुत सारी योजनाएं जो थी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के टाइम पे बहुत अच्छी रही, इसलिए वो भारी मतों से वो जीतने वाले हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र। महतारी वंदन योजना कहीं न कहीं महिलाओं को वोटर भी ज्यादा है। राजनांदगांव जिले संसदीय की बात करूं तो क्या लगता है एज ए महिला? महतारी बंधन योजना तो महिलाओं को मिल ही नहीं रहा है। कुछ महिलाओं के खाते में पैसा गया, कुछ का गया ही नहीं। आज महिलाओं में ऐसा माहौल बन गया है महतारी बंधन को लेकर के, अगर जो 2% इनको वोट मिलते भी वो भी नाकाम हो रहा है। और हमारे यहाँ अभी जो 1 लाख की घोषणा किए हैं राहुल गांधी जी ने कि 8,333 रुपए महिलाओं को जो मिलेगा, उससे महिलाओं में बहुत उत्साह है, और एक तरफा महिलाएं वोट दे रही हैं कांग्रेस को। 1 लाख, आपका 1,000 महतारी वंदन, और अब जैसे अभी मैडम बोले ना कि महतारी वंदना का 1 लाख दे रहे हैं करके, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार बनाने के लिए 273 सीट की जरूरत पड़ता है, 273 542 में, और ये टोटल लोकसभा में 230 सीट, 230 या 36 में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब इनका सरकार ही नहीं बनेगा तो ये लोग कहाँ से 1 लाख रुपया दे देंगे, है ना? सरकार ही नहीं बनेगी बोल रहे हैं। सरकार देखिए, जब आदमी लड़ाई लड़ता है तो पूरी उम्मीद के साथ लड़ता है। 272 के लिए तो आंकड़ा होगा ही बहुमत का, लेकिन आप लड़ी 230 और 36 में रहे, तो फिर सरकार कैसे बनेगी? तो जो 230, 236 में अभी जो हम लड़ रहे हैं, उसमें तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं। और रही बात, क्या कह रहे हैं? ये इंडिया गठबंधन है, इसमें चुनाव जो हम लोग जीत रहे हैं, और ये जो मोदी जी की जो सरकार है सिर्फ जुमलेबाजी है, धोखेबाज है, और इससे साफ जाहिर है कि संतोष पांडे को चौकी के अंदर तो छोड़ दीजिए कि पूरे राजनांदगांव जिले के अंदर ना उसके कार्यकर्ताओं भी मुलाकात नहीं की उससे। और इससे पहले जो अभिषेक भैया थे वो आते थे, मिलते थे, जुलते थे, सभी कोई जानते थे, लेकिन संतोष पांडे को कोई नहीं जानता। और अभी इस बच्चे को पूछोगे कि भूपेश बघेल कौन है, वो सबका काका है। संतोष पांडे को कोई नहीं जानता। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने कहा कि भूपेश बघेल की उपलब्धियां बहुत सारी है, तो सबसे पहले तो ये बताएं, और माननीय भूपेश बघेल जी बताएं कि वो अपना पाटन का क्षेत्र, दुर्ग संसदीय क्षेत्र को छोड़कर राजनांदगांव क्यों आए। और जैसे कि वरिष्ठ पार्षद ने कहा कि महतारी वंदन का योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सारे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि सब लगभग सबकी शादी हो गई है, मेरे नॉलेज के हिसाब से और मेरे विश्वास के हिसाब से इनकी पत्नियों के भी अकाउंट में 1,000 रुपए आ गए हैं। सभी के खातों में पैसा आ गया। सभी के खातों में अगर पैसा आया होता तो वो जो दायरे रखे भाजपाई लोग कि इस दायरे में जो आएंगे महिलाएं उसी को आपका महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, तो ये दायरे ऐसे क्यों हैं कि चौकी के अंदर में कई लोगों का अभी भी किसी महिला का नहीं आया पैसा, कुछ महिलाओं को आया है, कुछ लोगों को नहीं आया, ऐसा क्यों? दायरे में तो सभी आना चाहिए, महिला तो महिला ही है? नेता की बीबी, एसपी की बीबी, सबकी, कलेक्टर की बीबी को भी मिलेगा बोले थे, क्या हुआ बताइए? ये बयान तो था, विजय शर्मा का बयान वायरल भी हुआ था कि कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, लेकिन अब क्यों? सभी महिलाओं को मिल रहे हैं महतारी वंदना, और इसमें महतारी लोग जो महिला लोग हैं खुश हैं। और नरेंद्र मोदी की और जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास हो गया, और कई ऐसे जो योजना है जिससे महिला लोग खुश हैं, और देश के प्रधानमंत्री चौथी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। संतोष पांडे जी चुनाव जीत के जाएंगे। संतोष पांडे का फील्ड में नहीं दिखे बोल रहे। ये सरासर गलत है। ये जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है, और जनता सब जान चुकी है कि हमको किसको वोट देना है। और ये चुनाव कम से कम 2.25 लाख से हम चुनाव जीत रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का जो कथन है, जो बोलते हैं वो घोषणा में हो
अभी आप देख लो 90 दिन हुआ है सरकार बने, जो घोषणा हुआ इस क्षेत्र में पूरा प्रदेश में साय हमारा मुख्यमंत्री खाता अंतर की राशि में साय पैसा डल रहा है। 917 रुपया और महतारी वंदना जो है ये भी साय अभी सेकंड किस्त डल गया है। ये लोग कोरा झूठ बोलने का आदी है और इस समय राष्ट्र का चुनाव है और 400 के पार चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। राष्ट्र का चुनाव है। यानी यहाँ पर संतोष पांडे नहीं, भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी का चुनाव है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कांग्रेसी भाइयों को कि पहला अपना दूल्हा तैयार कर ले कि दूल्हा कौन है। बिना दूल्हा का बाराती ले चल रहे हैं लोग। हमारा दूल्हा पूरा देश में तैयार है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा। इनका दूल्हा तैयार ही नहीं, पहले दूल्हा बता दे कि कौन है दूल्हा उनका। दूल्हा कौन है। और दूसरी चीज, यह चुनाव जो है भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रहा है। ये जो भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं भाई साहब। और रही बात संतोष पांडे और यहाँ हमारे आदरणीय भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, जो भूपेश बघेल के सामने संतोष पांडे कुछ भी नहीं है। आप गांव में जाकर के पूछिए तो लोग बोलते हैं हम तो जानते ही नहीं कि संतोष पांडे कौन है, जो कि 5 सालों सांसद रह चुके हैं। और रही बात हमारे बड़े भैया जैसे बोल रहे हैं कि साए योजनाएं आ रही हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना 5 साल में कांग्रेस ने योजना लाई थी और वो सीएम विष्णु साय के आते ही वो साए बंद होने लगी। और उसमें भी आपको हम बताना, वर्मी कंपोस्ट खाद साए बंद हो गई है। युवाओं का जो 2500 रुपया मिल रहा था वो साए बंद हो गया। महिलाओं का जो रोजगार मिल रहा था वो साए बंद हो गया। तो साए के आने से साए बंद हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि जो कांग्रेस की योजनाएं थी वो साए बंद हो गई। भाई साहब, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि भाइयों ने जैसे कहा कि संतोष पांडे जी को कार्यकर्ता नहीं जानते। सार्वजनिक रूप से कांग्रेस का वरिष्ठ जिला पंचायत का उपाध्यक्ष ने जो सारी बातें भूपेश बघेल जी के सामने कही है वो किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं होता। इन्होंने खुद कहा है कि हम 5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलने के लिए तरस गए। तो हमारा कार्यकर्ता क्या है ये भारतीय जनता पार्टी और पब्लिक को मालूम है। उनका सारा चीज सार्वजनिक हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप युवा दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है चुनाव, क्या मिजाज है यहाँ का? सीना ठोक कर कहता हूँ 2024 में कांग्रेसी आएगी सड़क पर। 2024 में कांग्रेसी आएगी सड़क पर, ये आरोप लगाया है। क्या कहेंगे? आरोप तो कोई भी लगा सकता है ना, आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अपना पक्ष लेंगे ही। अगर इस मुद्दे पे जाते हैं कि हमको निष्पक्ष अगर चुनाव जीतना है और कौन जीत रहा है, तो मैं बोलता हूं कि कांग्रेस जो कका है वो जीतेगा ही जीतेगा। क्योंकि महतारी वंदना का जो पैसा भी बता रहे थे 1-1 हजार रुपए डाल रहे हैं, वो 1-1 हजार किसका डाल रहे हैं? ये जितने अभी जो शराब बेचे हैं, भाजपाई लोग बोलते थे कि शराब भी बंद करो, शराबे बंद करो ऐसे करके, लेकिन अभी जो 1 अप्रैल से इतना शराबों में साए बढ़ाया है रेट, इतना साए बढ़ाया रेट, उसी पैसा को महतारी वंदना में डालेंगे। हमारा पैसा जो जितने भी शराब भाई हैं जो शराब पीते हैं उसी का पैसा उसी की बीबी को देंगे। ये साए रेट बढ़ा दिया है। बड़ा आरोप, जो पैसा शराब यानी जो रेट बढ़ा है उस पैसे को जो है यानी सरकार जो है उसमें एक्सपोर्ट करेगी और वो महतारी वंदन में। ये गलत आरोप है। कांग्रेसियों को राजनांदगांव लोकसभा में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं मिला। इनको कांग्रेसियों को इस लोकसभा में एक कार्यकर्ता नहीं मिला जो बाहर से बुलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, कार्यकर्ता में एक भी इनको कार्यकर्ता नहीं मिला तो राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व कर सके। समझे कि भाई बात। अच्छा, दूसरी बात ये अभी 8,300 रुपये बोल रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने पिछले बार 500 रुपये महीने घोषणा की थी, उसमें 350 रुपये केवल केंद्र से आता था, तो 500 रुपये पूरे 5 साल में महिलाओं को दी दिए। किस मुंह से बात करते हैं? 8,300 कहाँ से देंगे? 18 लाख मतदाता है, 18 लाख मतदाता में एक भी ये विपक्ष की पार्टियों का काम है आरोप लगाना। विपक्ष की पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है। 500 रुपया महतारी बंधन का डाल रहा है, 500 पेंशन का है जो हमारी सरकार ने किया है। 1,000 तो डाल ही नहीं रहे किसी को। इनका कह रहे पैसा तो दे रहे हम, पैसा का 500 बस
और 500 पेंशन का है। 1000 रुपया कहीं नहीं आ रहा है, किसी के खाते में 1000 नहीं आया है। 500 रुपया पेंशन का है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो निराश्रित पेंशन हो। पैसा तो मिल रहा है ना। 500 रुपया वो पेंशन का जो पूर्व में मिल रहा था हमारी सरकार में, और 500 रुपया महतारी बंधन का है। यानी उसका नाम बदल दे, स्वरूप बदल के पैसा उतना ही दे रहे। पैसा उतना दे भी नहीं रहे हैं। 1000 देते तो 1500 आता लोगों के खाते में, ये तो 500 दे रहे हैं भाई। और पेंशन का पैसा है 500 रुपया। ये तो देखिए जुमलेबाज सरकार है, हमेशा आरोप लगाने वाली सरकार है। हमेशा विपक्ष का काम ही है जो है आरोप लगाना। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जी आप अभी आए हैं, बताएंगे विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी आदत है आरोप लगाने की, इनकी आदत है आरोप लगाने की, इनका कोई काम नहीं है, बस ये आरोप ही लगा रहे हैं। कुछ काम किए नहीं है, बस सशक्त उम्मीदवार इसी को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी संतोष पांडे नहीं लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी लड़ रहे। तो संतोष पांडे क्या यहाँ दमदारिता से नहीं आए क्या सामने? ऐसा नहीं, संतोष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव संतोष पांडे ही लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ही चेले हैं वो, उन्हीं की सेवा के लिए उनको बैठे। अकेला मोदी सब जगह देख नहीं सकता, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पूरे क्षेत्र में भेजा हुआ है। मतदाताओं के बीच लेकिन प्रत्याशी तो जाता है। प्रत्याशी तो जा रहा है ना जी। प्रत्याशी जो है वो जाएगा ना गांव। आज वोट मांगने जाएगा, कौन जाएगा? संतोष पांडे जाएगा, किसके लिए मांगेगा? अपने लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। आप क्या कहेंगे? हम किसान आदमी हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम संतोष पांडे की ही वोट देंगे। हमारे क्या कहते हैं, वो बहुत भक्तपूर्व का पुराना आदमी है। और किसान हो आप, खुश हो सरकार से? अभी जो काम करी सरकार आई हो? हाँ, खुश हैं हम बहुत। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आकाश नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले से प्रधानमंत्री रहते तो आज देश का नक्शा बदल गया होता। देश का नक्शा बदल गया होता अगर नरेंद्र मोदी बहुत पहले देश का नक्शा बदल गया होता अगर प्रधानमंत्री पहले होते। मैं तो सोचता हूँ कि चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। अगर चुनाव कराते हैं तो उसको खरीदने का काम जो भाजपा ही ने किया है, जो जनता चुन के भेजती है उसको 5 साल तक रहने नहीं देता, अपना कार्यकाल करने नहीं देता, उसको धमकी देता है, जेल भेजने की धमकी देता है। और जेल भेजने के बाद में आज इतना आरोप लगा देंगे शराब घोटाला करके। क्या इतने सालों में भाजपा ने घोटाला नहीं किया होगा? उसके एक भी नेता बताइए कि अंदर है या नहीं है। जितने भी विपक्षी हैं उसके सब नेता अंदर हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ना हमारे छत्तीसगढ़ का भी नंबर लगेगा, और लग चुका है, क्योंकि इन लोग सिर्फ चुनाव मुद्दा को सिर्फ चुनाव बोल के ये लड़ते हैं, और उसके बाद में जो जनता जीत के भेजते हैं उम्मीदवार को, उसको खरीदने का काम करते हैं। अगर नहीं खरीदता उसको जेल भेजने का काम करते हैं। धन बल और ईडी का मामला है। इनका कहना है कि हमारे जो कैंडिडेट या हमारे विधायक होते हैं, सांसद, उनको खरीदा जाता है, नहीं तो धमकाया जाता है। मैं कांग्रेसी भाइयों को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सेंट्रल में रह के कितने राज्य सरकारों को बिना वजह का बर्खास्त किया है, पहले ये बता दे पहले, उसके बाद। और रह गया ईडी का, ईडी केवल भाजपा सरकार है तभी नहीं है, पहले भी ईडी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी घोटाले में उनका नाम नहीं था, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर सके। आज जब ये भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्ट काम करके शराब घोटाला कर रहे हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही है और जांच एजेंसियां सत्यता के साथ काम कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज आरोप के 1992 में सुन्नलाल पटवा जी की सरकार और बर्खास्त किए थे। नहीं, ये कह सकते कि धन बल और ईडी का जो मामला है। लेकिन मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि स्थानीय मुद्दे भी कहीं न कहीं चुनाव में प्रभावित करते हैं। मेरे साथ बंसल न्यूज के स्थानीय पत्रकार है प्रशांत, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, फील्ड में यहाँ घूमते हैं, क्या दिखता है? निश्चित तौर पे जो राजनांदगांव लोकसभा है वो भूपेश बघेल के लड़ने पर एक हाई प्रोफाइल लोकसभा बन चुकी है, और वहीं जो है कार्यकर्ता और नेता पूरा दमखम लगाए हैं अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन मुख्य चीज ये है कि जहां पर भी बात आ रही है कि मोदी जी के नाम से जो है वो संतोष पांडे को जो है वोटिंग प्रतिशत ज्यादा मिल सकता है, ये एक कयास लगाया जा रहा है। वहीं भूपेश बघेल अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिनको माना जाता है वो भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। स्थानीय मुद्दों की अगर बात करूं तो जिला निर्माण के बाद में जो अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर जिले में जो है जिला निर्माण के संबंधों में और जिला कार्यालय को लेकर के बहुत ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। वो निश्चित तौर पे अब जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जो मानपुर और अंबागढ़ चौकी ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं जिले के मुख्यालय
को या जिले में मुख्यालय कार्यालय को लेकर के नाराज जरूर दिखी थी। जैसे कि मानपुर में 4 दिन का एक अनवरत जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी हुआ था इस चीज को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इसमें चुनाव में मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा स्थानीय मुद्दों को लेकर। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्थानीय मुद्दे भी है वो भी हावी रहते हैं और उसके आधार पे भी मतदान होता है। मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र एक समय नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। नक्सलगढ़ पे कहीं न कहीं लगाम लगाते हुए एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें एसपी सहित 29 जवान शहीद हुए। उसके बाद यहाँ फोर्स इतनी डिप्लॉय की गई कि आज इस क्षेत्र में देखते हैं कि नक्सली लगभग नहीं के बराबर दिखते हैं। मतदान होगा, मतदान किस प्रकार से होगा ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। फोर्स फिर लगाई गई है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे में भी हम स्थानीय पत्रकार से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जो मोहला मानपुर जिला तो बन गया, लेकिन जो कार्यालय होने चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाए। अब आपकी सरकार आई है, कब तक? अब हमारी सरकार आया है और हम ही छत्तीसगढ़ को बनाए थे और हमारी सरकार आने के बाद हम ही संवारेंगे और सारी व्यवस्था 5 साल में सब सुचारू ढंग से सब चालू हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, ये लोग अभी काका जिंदा है बोल रहे थे। काका अकेला हो गया है लोकसभा में। काका जब युद्ध होता है और राजा के साथ सैनिक को लड़ना पड़ता है, लेकिन आज ये स्थिति भूपेश बघेल जी का कि सैनिक के घर में जा के निवेदन करना पड़ रहा है कि चलो भैया निकलो, चलो भैया। तो ये स्थिति ये कांग्रेसियों का है और हम दावे के साथ बोल सकते हैं और कार्यकर्ता एकजुट है। डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से लोकसभा से चुनाव जीतने को बिल्कुल तैयार है। डबल इंजन की सरकार है बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है और काम किए हैं। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। डबल इंजन सरकार तो जुमला है और मालगाड़ी और खाली डब्बे हैं बस। संतोष पांडे जो है प्रधानमंत्री के चेहरे से चुनाव लड़ रहे हैं। संतोष पांडे का कोई उनका प्रधानमंत्री, उनका एक सिंबल होता है पार्टी का, तो लड़ेंगे स्वाभाविक। उन्होंने घोषित कर दिया प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए बोल रहे। भूपेश बघेल जी अपने दमखम पे, जनता के चेहरे पे, अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि किसी और के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल और संतोष पांडे में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप संतोष पांडे की बात करेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी की, तो संतोष पांडे बिल्कुल नगण्य है, लेकिन भूपेश बघेल उनके आगे में 100 से ऊपर हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा उन्होंने सामने लाया तो उनको तो लड़ेंगे। ये बताइए, आज पूरे देश में चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से क्यों हो रहा है? कोई सांसद अपने दम पे क्यों नहीं लड़ता है? चेहरा हो गया। राजनांदगांव लोकसभा में एक ऐसा प्रत्याशी लड़ रहा है जहां पर कोई बीजेपी कार्यकर्ता ये नहीं बोल सकता कि हम जीत रहे करके। हमारे काका अभी जिंदा है, अभी काका जिंदा है और जीत के रहेगा। काका एक कार्यकर्ता आपको बताना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता मोदी है, संतोष पांडे है, इनको बताना चाहता हूँ। एक कार्यकर्ता के दम में हम संतोष पांडे को भारी बहुमत से वोट जितवाएंगे हम। कह रहे काका जिंदा है, वो काका जिंदा रहे ना। काका का 5 साल का कार्यकाल देखे कितना भ्रष्टाचार युक्त शासन था। 36 घोषणाओं में केवल 2 घोषणाएं पूरी हुई है, 34 की 34 घोषणा यथावत नहीं है। 34 की 34 घोषणाएं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, जी मैं बताना चाहूंगा आपको, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शराब दुकानों का शासकीकरण ये भाजपा सरकार, जब रमन सिंह थे माननीय, उन्होंने चालू किया। उन्होंने 5 साल तक विरोध किया जब भूपेश बघेल की सरकार थी कि ये गंगा जल लेके कसम खा, इसको बंद करा नहीं, ऐसा वैसा। अब क्या हुआ? अब तो तुम रेट बढ़ा रहे हो। ये क्या पब्लिक नहीं समझेगी इसको? आपने शराब दुकान का शासकीकरण आप ही ने किया बीजेपी शासन में, रमन सिंह के शासन में। उसके बाद 5 साल आपने विरोध किया, तो अब आपकी सरकार आके भी अप्रैल में सभी में 200-300 रुपए बढ़ा दिए दारू का। शराब में बताना चाहता हूँ, ये जैसे बोल रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष मनीष, 1 मिनट बोल रहे हैं ये लोग, ये इनसे ये पूछो कि 5 साल सरकार कांग्रेस की थी। 2000 जो शराब घोटाला हुआ है वो बीजेपी के शासन काल में हुआ है, कांग्रेस के शासन काल में हुआ है। और इनके नेता मंत्री और जो सौम्या चौरसिया जितने जेल में बंद है सब शराब घोटाले में बंद है, इनसे पूछा जाए। कांग्रेस के नेता जेल में है। कांग्रेस के जो नेता जो हैं वो जेल, अधिकारी भी कुछ जेल में। देखो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो दबाव में अंदर हुए हैं, साबित नहीं किए हैं, और आज का उल्टा हो गया है। पहले उसको जेल भेजेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी, उसके बाद में उसको जमानत देंगे। पहले क्या होता था, जेल चले जाते थे, जमानत होती थी, कार्रवाई बाद में होता था कि जेल जाना है या उसको छोड़ना है। लेकिन आज जो भी हो रहा है सिर्फ दबाव में हो रहा है।
सिर्फ दबाव में हो रहा है। भाजपा नेता क्या वो शरीफ हो गए कि एक भी बता दीजिए कि जेल गए हैं? कोई नहीं गए हैं जेल, क्योंकि इससे पहले काका ने विरोध भी किया। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन बंसल न्यूज आपसे अपील करता है कि नक्सल इस गढ़ में हम पहुंचे जहां पर कभी नक्सल गढ़ हुआ करता था, लोग यहां पर बढ़ चढ़कर मतदान करें और ये बताएं कि जो नक्सली विरोध करते हैं कि वोट ना पड़े या बैलेट पर बुलेट भारी पड़ता है, तो ये होना चाहिए कि बुलेट पर बैलेट भारी पड़े और 26 तारीख को लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। कैमरामैन राहुल के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव।